किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मिस्री और मकामी तलबा में झगड़े के बाद हंगामा आराई। मकामी अफराद के गैर मुल्की तलबा पर हमले, तोड़ फोड़ और तशद्दुद। मुश्तल अफराद हॉस्टल्स में घुस गए, दरवाजे और खिड़कियाँ तोड़ दी, तलबा पर तशद्दुद भी किया। हालात कशीदा होने पर सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तान का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। किर्गिज़ सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर की डिमाश के लिए दफ्तर ख़ारिजा तलबी। किर्गिज़ हुक्काम का तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार अफसोस। तहकीकात कराने और कसूरवारों को सज़ा देने की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तानियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर हुक्काम के साथ राब्ते में है। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन जैगम की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा, सूरत हाल पर काबू पा लिया। पुलिस तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। तशद्दुद के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। हमारे नौजवान किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, मुश्किल हालात में तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। यकीन है हुकूमत किर्गिस्तान अपनी सरजमीन पर पाकिस्तानियों का ख्याल रखेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का मुतालिबा। कहा वज़ारत ख़ारजा किर्गिस्तान में मौजूद सफ़ीर से राब्ते करे, तलबा को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। खुशाब में अफसोसनाक हादसा, ट्रक खाई में गिरने से 14 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बदकिस्मत खानदान बनू से मजदूरी के लिए मिनी ट्रक में सवार होकर खुशाब आ रहा था। ब्रेक फेल होने से ट्रक खाई में जा गिरी। मरने वालों में 5 ख़वातीन भी शामिल। जख्मियों को THQ हॉस्पिटल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज शरीफ मुतफ़िका तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद 28 मई तक कायम मकाम सदर रहेंगे। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल इजलास होगा, जिसमें मुस्तकिल पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम शामिल। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के अवाम सऊदी वली अहद के दौरे के मुंतज़िर हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरे पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी बरादराना दोस्ती सूदमंद मौशी ताल्लुकात में बदल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। PTI का झगड़ा यही है कि मुल्की निज़ाम और सियासत में मुदाखलत होनी चाहिए। वज़ीर आला KP 30 मार खान हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि वज़ीर आला KP को विफाक के हवाले से लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं। लगता है उनसे काम नहीं चलना, इसीलिए वो चाहते हैं ऐसी सूरत हाल पैदा हो। और सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और नवाबशाह में पारा 40 को छू गया। जलाओ घेराव कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। अली अमीन गन्नापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने दरख्वास्त पर समाअत की।
बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें समाप्त। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को अवाम ने मुंतखब किया। गवर्नर लोगों की खिदमत की राह में रुकावट न बने। फैसल करीम कुंडी के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ नहीं। माजी में ये खुद अवाम की खिदमत करते तो लोग इनको बार बार मुस्तरद न करते। बैरिस्टर सैफ का बयान। हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात से तंग लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई मुल्क के लिए खतरनाक है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और नवाबशाह में पारा 46 को छू गया। PIA के इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली परवाज में फनी खराबी। जहाज को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया। मुसाफिरों की देखभाल और ट्रांसपोर्ट के इंतजामात पर परवाज 3:30 बजे टोरंटो के लिए रवाना होगी। सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील पर भी इख्तलाफात सामने आ गए। कायमा कमेटियों के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का अमल ताहाल फाइनल न हो सका। हुकूमती अराकीन को 28 जबकि अपोजिशन को 8 कायमा कमेटियों की पेशकश। पीपल्स पार्टी को 14 जबकि नून लीग को 10 कमेटियों की सदारत मिलेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 3 कायमा कमेटियां मिलने का इम्कान। PTI और BNP मेंगल को मुश्तरका तौर पर 8 कमेटियां दी जाएंगी। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला आइंदा हफ्ते तय कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। मुतल्लिका एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे। उन्होंने बगैर कार्ड गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने दिया। गैर मुतल्लिका लोग असम्बली हॉल के दरवाजों तक पहुंच गए और पार्लियामेंट के अंदर बाज अराकीन और वज़रा को जबरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की ख्वाहिश भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से स्पीकर से शिकायत की थी। बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स मंसूबे में बड़ी सरमायाकारी का मंसूबा तैयार। NTDC आइंदा 10 साल में ट्रांसमिशन सिस्टम पर 2443 अरब रुपए खर्च करेगी। NTDC ने ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सपेंशन प्लान नेप्रा में जमा करा दिया। नई ट्रांसमिशन लाइन्स मंसूबे में बड़े ग्रिड स्टेशंस और वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के मंसूबे शामिल। बिजली की तरसील के 5 नए मंसूबों पर 1550 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ट्रांसमिशन लाइन्स के 7 जारी मंसूबों पर 892 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेप्रा की मंजूरी के बाद सरमायाकारी की रकम मरहलावार सारिफीन से वसूल की जाएगी। हर मंसूबे की तकमील पर उसकी लागत टैरिफ में शामिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म्स से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला के डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराकार को यकीनी बनाने का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायज़ा लिया गया।